आलिया, इन सोचों में घूमो तुम। नाश्ता करो। भाभी, सोचने का वक्त अब खत्म हो गया है, आप नाश्ता करें। हाँ यार अकरम, तुम्हें तो देखे हफ्तों गुजर जाते हैं यार। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि पैडल खेलना स्टार्ट कर दूँ, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो जाया करेगी। अरे भाई, ना भी शर्मिंदा ना करें यार। वैसे इसकी जॉब को 2 महीने हो गए और इसने अभी तक ट्रीट नहीं दी। हाँ भाई, देखो अब भाइयों की कमाई पर ना सबसे ज्यादा हक बहनों का होता है। अरे जब तुम बोलो लेके चलूंगा तुम्हें ट्रीट पे। तो फिर डन है, आज रात हम लोग डिनर बाहर कर रहे हैं बस। डन। एक्चुअली आज मुझे बाबा के घर जाना है, आप लोग चले जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। वैसे दरअसल कल अनीता जाते जाते भी ना मुझे घर इनवाइट करके गई हैं और यकीन करो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ जल्दी हो जाए। वैसे भी आजकल अजीब अजीब वहम सताते रहते हैं मुझे। अल्लाह माफ करे, बस हर अच्छी चीज को, हर अच्छी बात को कुछ लोगों की नजर ही खा जाती है। वो लड़का शान जिस ऑडिट फर्म में जॉब करता है, वहाँ मेरा एक पुराना कुलीग भी होता है। इनफैक्ट दोनों बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते भी हैं। एक्सक्यूज मी। से मेरी तो हसरत ही रह गई कि तुम्हारी बीवी इस घर के मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे तो बस नंद और देवर को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं आता, वो भी हमारी पीठ पीछे। तुम यकीन करो, कल वो रिश्ते वाले आए थे ना, बिल्कुल खामोश बैठी रही। ये नहीं कि नंद का रिश्ता आया है, आगे बढ़ चढ़ के काम करे, चाय सर्व करे, उनसे 2-4 बातें करे ताकि पता तो चले कि कैसे लोग हैं। लेकिन नहीं, मुंह में लट्टू दबा के बैठी रही। बस बार बार मुझे कहना पड़ा कि कुछ बोल लो, इशारे करती रही, मगर समझती नहीं है ना, जानबूझकर ऐसे करती है मेरे साथ। मम्मी वैसी भी कोई बात नहीं है, वो बात कर रही थी सबसे। कर रही थी, कोई नहीं कर रही थी। क्या कह सकते हैं। फिजा, तुम खुद को समझती क्या हो? मतलब बैग में चाकू या पेपर स्प्रे रख लेने से सेफ्टी नहीं हो जाती। ये पिस्टल के आगे ना अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आलिया, तुम समझने की कोशिश करो। अगर उसने ना एक छोटी सी खराश भी मेरी फैमिली को पहुंचाई ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो ये बदमाशों से झगड़ा मोल लेने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें ये लगता है कि इस सब में मेरा फॉल्ट है? यहाँ पर अकरम और वहाँ तुम दोनों ने ना कोहराम मचा रखा है। क्या मतलब? अकरम ने अब क्या कर दिया? कुछ नहीं, उसे छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। मैंने फराज साहब से बात की है, लेकिन वो 1-2 दिन में अपनी आंटी के साथ उम्रे पर जा रहे हैं। काश मैं भी कहीं भाग के चली जाऊं। हाँ, तो तुम अपने होने वाले शौहर से बात करो ना, उनसे कहो कि फोन पर ही निकाह पढ़वाएं और तुम्हें वहां बुला लें। इस तरह सबकी जान छूट जाएगी। मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे तो ये रिश्ता ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है? तुम दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है क्या? नहीं, वो मैंने जोया बाजी की खुला वाली बात बताने के लिए कॉल की थी। पता नहीं उसके बाद से उसका कोई अता पता ही नहीं है। उससे पहले तो वो मुझे इतने कॉल्स और मैसेजेस कर रहा था, अब पता नहीं किधर चला गया। फिजा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बुरे वक्तों में ही लोगों की असलियतें पता चलती हैं। फिजा, और कितनी असलियतें देखोगी तुम? मैंने तुमसे बातें सुनने के लिए कॉल नहीं की थी आलिया। शुक्र करो कि मैं सामने नहीं हूँ, वरना एक थप्पड़ लगाती मैं तुम्हें। अगर सुल्तान ने तुम्हारे सर पे पिस्टल रख दी और तुम्हें किडनैप कर दिया, तब तुम क्या करोगी? तुम बस ऐसा करो, प्लीज आ जाओ, घर आ जाओ।
मैं बहुत परेशान हूँ आलिया। फिजा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना वहां आने के बारे में सोचकर ही मुझे स्ट्रेस होने लगता है। खैर, तुम प्लीज अभी फोन रखो, हो सकता है मैं कल चक्कर लगाऊं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाई आज का नाश्ता तो सबसे स्पेशल है, क्योंकि ये हमारी जुनैरा ने खास आप सबके लिए बनाया। हाँ, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ना कि हमारी जुनैरा साल में एक बार किचन में घुसती है। शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, हैं? तुम खा के देखो, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। मुझे तो लग रहा था कि इसका मूड बहुत खराब होगा, लेकिन ये तो बहुत खुश लग रही है। जुनैरा, वेरी नाइस यार, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। चलो, घर बैठने का कुछ तो फायदा हुआ। भाई आप लेना और भाभी को भी डाले। आलिया, इन सोचों में घूमो तुम। नाश्ता करो। भाभी, सोचने का वक्त अब खत्म हो गया है, आप नाश्ता करें। हाँ यार अकरम, तुम्हें तो देखे हफ्तों गुजर जाते हैं यार। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि पैडल खेलना स्टार्ट कर दूँ, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो जाया करेगी। अरे भाई, इतना भी शर्मिंदा ना करें यार। वैसे इसकी जॉब को 2 महीने हो गए और इसने अभी तक ट्रीट नहीं दी। हाँ भाई, देखो अब भाइयों की कमाई पर ना सबसे ज्यादा हक बहनों का होता है। जब तुम बोलो लेके चलूंगा तुम्हें ट्रीट पे। तो फिर डन है, आज रात हम लोग डिनर बाहर कर रहे हैं बस। डन। एक्चुअली आज मुझे बाबा के घर जाना है, आप लोग चले जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। तुम्हें बहुत सारी तरक्की दे और तुम्हारी किसी अच्छे से लड़के से शादी हो जाए, और फिर तुम्हारे छोटे छोटे से गोलू मोलू से तुम्हारे 5-6 बच्चे बने। माँ का मजाक उड़ा रही हो तुम हंस के? नहीं, मुझे आपकी बातों पर हंसी आ रही है। For God's sake मॉम, आजकल कौन 3-4 बच्चे करता है? हाँ, पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन फिर जब तुम्हारी अरसलान से शादी हुई ना, तो मैं इस घर में बिल्कुल अकेली और तन्हासी हो गई। फिर मैंने सोचा कि भाई बच्चे तो ज्यादा होने चाहिए, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे 3-4 कम से कम बच्चे हो जाएं, फिर माँ को ना अकेलापन नहीं महसूस होता। मम्मी, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि आप कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन और इमोशनल ब्लैकमेलर है? इसलिए कि मैं माँ हूँ और मैं ड्रामा भी करूंगी और ब्लैकमेलिंग भी करूंगी। I miss you too. अच्छा, बस मैं ना चाहती हूँ कि मैं जल्दी से वापस आके ना तुम्हारी शादी कर दूँ। किससे? वासे से। आप राजी हैं, मैं राजी।